हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फ्यूचर टॉपर पर। तो स्टैंड आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो लेकर आए हैं चैप्टर 8। तो इससे पहले हम आप सब जानते हैं, हम चैप्टर 7 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे हमने, जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमने इसके 10 से 12 लेक्चर किए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर 7, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पूरे प्ले लिस्ट का, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। तो स्टैंड अगर हम इस चैप्टर की बात करें, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। जिसमें आपने पढ़ा होगा साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक, ये सब चीजें आती हैं। तो ये चैप्टर की अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो पहले हमारे आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हैं हमने। इस क्लास में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये कैसे होते हैं सर। देखो 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये क्या है, 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको साइन दे दिया जाएगा, कोस पूछा जाएगा, कोस दिया जाएगा, साइन पूछा जाएगा, टैन दिया जाएगा, कोट पूछा जाएगा, कोट दिया जाएगा, टैन पूछा जाएगा। इस तरीके से किसी भी कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट वही होगा। तो अगर हम बात करें, हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने क्या पढ़ा सर, वो हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके हमने सभी क्वेश्चन, जितने भी आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट के 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सब हमने कर लिए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इस चैप्टर में आपका 8 से 10 मार्क्स का आता है, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। 8 से 10 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर होने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। इसका नाम है चैप्टर 7। कौन सा है, चैप्टर 7 है। इसका लिंक हम आपको कहाँ दे देंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप ये देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं चैप्टर 8। इसके बारे में बात करने वाले हैं सर, चैप्टर 8, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा कहें आपसे कि इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर है कोई, तो वो त्रिकोणमिति है। इस बुक का 10वीं क्लास में, अगर 10वीं की मैथ की अगर आप बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर 8 है। क्योंकि इससे रिलेटेड अगला चैप्टर भी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है 10 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो यहाँ से आएगा। और नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी, उसमें भी आप साइन कोस टैन का यूज करेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि 15 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। आप ये मान लीजिए आपके 15 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें, देखो आपसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सर ये आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं सर, इसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो अगर हम आपसे बात करें, देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है सर, क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो आपसे बोला गया 3 कोट ए इक्वल टू किसके है सर, 4। और निकालना क्या है सर, कोसेक की वैल्यू निकालनी है। कब पूछा गया, 2023 में पूछा गया सर। 3 कोट ए इक्वल टू 4 क्या निकालना, लेकिन आपके सेक निकालना। ये दूसरे सेट में आया था, 2023 के दूसरे सेट में आया। 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देखो 2024 के नेक्स्ट क्लास में करेंगे 2024 के। तो साइन ए इक्वल टू 3/5 दे रखा, कोस ए निकालना है। कब पूछा गया, 2023 में पूछा गया अभी। साइन ए की वैल्यू 4/5 है, tan ए निकालना है, और ये कब पूछा गया, 2022 में पूछा गया। तो हमने आज 5 क्वेश्चन लिए इस लेक्चर में, और इन 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर आप जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में खुद से कर सकते हैं। देखो ये अगर आप 8.1 के एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो 8.1 में इस तरह के क्वेश्चन है एग्जाम में। अब देखो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन को बाद में फोकस करेंगे, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं सर। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना। सर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सर ये क्या होता है, कोसेक के साइन के, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में बताइए सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल उससे कहते हैं बेटा, जिसका एक कोण क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है सर, 90 डिग्री। हमने कह दीजिए ए है, ये बी है, और ये सी है, इस तरीके से। देखो कौन से इन 5 क्वेश्चन को आप देखते ही कर देंगे, आप इन्हें देखते ही कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं हम आपको। देखो ये क्या है सर, 90 डिग्री। ये सर क्या है, 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना 90 की जो अपोजिट वाली साइड होती है, वो उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं उसे, कर्ण कहते हैं, कर्ण। ये आपको बहुत यूज करनी है, तो आप इसे याद रखिए, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। अब अगर हमने मान लिया थीटा ये है, थीटा क्या है सर, ये है, हमने मान लिया थीटा ये है। तो थीटा की जो अपोजिट वाली साइड होती है उसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। और जो बची हुई जो साइड होती है उसे कहते हैं सर आधार। A4 है आधार। तो ये अगर आपको चीजें क्लियर आ गई होगी, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने देखो 3 चीजें देखी, एक तो देखा कर्ण, एक देखा लंब, और एक देखा आधार। तो ये कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को
आपको एक ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है सर? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जिसका एक कोण कितना होता है सर? 90 डिग्री। और अब दोनों ये कोण जो होते हैं वो 90 के बराबर होते हैं, दोनों कोण। इस तरीके से देखो, अब अगर हम बात करें इसकी, ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। थीटा चेंज करेंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, आगे बताएंगे आगे क्वेश्चनों में। तो अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले आपको क्या समझना है, देखो सबसे पहले हम आपसे बात करें, हमें साइन बताइए सर। ये देखो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं 6, क्या होते हैं? 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। कितने होते हैं सर? 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। देखो पहला अगर बात करें तो ये होता है साइन। क्या होता है पहला सर? साइन। साइन किसके इक्वल होता है? अगर आपको साइन ए चाहिए, आपको क्या चाहिए? साइन ए। देखो नाम ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ पर ए ले आइए, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी ले लीजिए। देखो साइन ए चाहिए तो साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब को कैसे दिखा रहे हैं हम? एल से है, और कर्ण को के से। लंब को एल से है, ये एल लंब ये रहा है। देखो कहीं पर भी हम लिखेंगे ना एल, इसका मतलब होता है लंब। कहीं पर भी हम लिखेंगे के तो इसका मतलब होता है कर्ण, और कहीं पर भी ए लिखेंगे तो इसका मतलब होता है आधार। इस तरीके से आप समझेंगे। देखो तो साइन किसके बराबर होता है सर? साइन होता है लंब, तो ये वाली साइड ले लीजिए, और कर्ण ये वाली साइड ले लीजिए। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन ए। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, साइन वाई हो सकती है, एंगल चेंज हो सकता है, हमेशा याद रखें। तो ऐसा घबराना नहीं है आपको कि सर हमने तो एक्स पढ़ा है यहाँ पर, क्या आप क्या बता रहे हैं? तो साइन ए किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण के। अगर हम दूसरी की बात करें इसी तरीके से, कोस ए किसके इक्वल होता है सर? कोस ए किसके इक्वल होता है? तो हम कहेंगे सर आधार बटे कर्ण के। किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर्ण के इक्वल होता है। अगर हम आपसे बात करें सर टेन बताइए हमें, टेन। टेन क्या होता है सर? टेन होता है सर लंब बटे आधार के। देखो ये आप ट्रिक भी बताएंगे इसके याद करने, कैसे याद करते हैं? लंब बटे आधार। अब देखो कोट क्या होता है? जो टेन का उल्टा होता है। कोट क्या होता है? टेन का उल्टा वो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। अगर टेन लंब बटे आधार है तो कोट इसका उल्टा है, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से कोस क्या होता है? ये इसका उल्टा होता है। कोस क्या होता है? ये इसका उल्टा होता है। देखो दोबारा से लिख देते हैं, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, सही से लिख देते हैं। देखो ये आपको बहुत जरूरी है समझना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। इस क्वेश्चन से 2 का मार्क्स का भी आ सकता है, 3 का भी आ जाता है। यहाँ से आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो आप ध्यान से देखें। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइन की। सर साइन क्या होता है? तो अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन होता है सर लंब और कर्ण का रेशियो। लंब और कर्ण का अनुपात को क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। साइन लंब, अगर लंब और कर्ण के रेशियो क्या कहते हैं? साइन। तो साइन ए किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। अगर हम बात करें आपसे सर कोस ए किसके इक्वल होगा, तो फिर तो कोस ए होता है आधार बटे कर्ण के। यानी कि आप आधार लेंगे और कर्ण लेंगे। ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। क्या लेंगे? ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। अगर हम इसी तरीके से आपसे पूछे सर टेन बताइए, आप टेन बताइए, तो टेन होता है लंब बटे आधार। अगर आपने 3 याद कर लिए ना तो फिर आपको और आसान करने याद हो जाएंगे। देखो जो टेन है ना वो उल्टा होता है किसका? कोट का। क्या होता है? उल्टा होता है कोट का। तो कोट किसके बराबर हो जाएगा सर? तो कोट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कहां चला जाएगा? ऊपर, और लंब कहां जाएगा? सर नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें आपसे सेक थीटा, तो सेक ए, तो सेक किसके बराबर हो जाएगा? ये होता है कोस का रेसिप्रोकल। किसका? कोस का। तो कोस तो होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अगर हम बात करें आपसे साइन किसका उल्टा होता है सर? कोसेक का। तो हम ऐसे कह सकते हैं आपसे कि कोसेक ए किसके बराबर हो जाएगा सर? कर्ण बटे लंब के। साइन होता है लंब बटे कर्ण और कोस होता है आधार बटे कर्ण। अब आप इन 6 रेशियो को अपने दिमाग में डाल लीजिए। इन्हें आपको याद करना ही है, इन्हें आपको याद करना ही होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। देखो ट्रिक है लाल बटे कक्का, ऐसे याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। देखो लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है? देखो ये जो रेशियो है लंब बटे कर्ण, पहला आएगा साइन, पहला क्या आएगा? पहला आएगा साइन, फिर आएगा कोस, फिर आएगा टेन, फिर आएगा कोट, यानी कि इस तरीके से उल्टा ले सकते हैं कोट, फिर आएगा सेक और फिर आएगा कोसेक। इस तरीके से आप याद करेंगे इन्हें। देखो अब याद करना सिखाते हैं। सर याद कैसे करेंगे हम इन्हें? तो देखो सबसे पहले आप ये समझिए, देखो हमने बताया साइन, आप क्या करेंगे? सबसे पहले लाल बटे कक्का याद कर लेंगे इस तरीके से पहले। लेकिन ये भी आपको याद होने चाहिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आपको याद होंगे सब 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। कितने होते हैं?
6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो साइन किसके बराबर होता है? अगर मैं आपसे बोलूंगा सर साइन बताइए, साइन ए किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर साइन ए किसके इक्वल होगा? तो साइन होता है लंब बटे कर्ण के इक्वल। किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी वैल्यू पूछी जाती है साइन ए की वैल्यू बताइए, तो साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण की। साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण। बस आपको याद रखना। अगर हम आपसे बात करें सर कोस ए किसके इक्वल होता है, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण के। तो आपको हमेशा याद रखना कोस किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। अगर हम बात करें आपसे tan ए, सर tan क्या होता है? tan होता है लंब और आधार का रेशियो। क्या होता है? लंब और आधार का रेशियो। सर ये कोट ए क्या होता है सर? कोट ए, तो कोट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार और लंब, यानी कि tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है सर? कोसेक। तो ये सब चीजें आप याद रखें। देखो sec किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार के, और कोसेक किसके बराबर होता है? कर्ण बटे लंब के। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। आपको पता होने चाहिए एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो काय को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? लंब को, के कर्ण को, ए आधार को, एल को बोल रहे हैं हम लंब। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। के फोर होता है कर्ण, के फोर कर्ण यानी कि हाइपोटेनिस, ए फोर होता है आधार। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, tan होता है लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे लंब, sec होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। सर ये तो हमने देख लिया, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन ही करते हैं। अब टेंशन न ले, क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये सब चीजें आपको याद कर लेनी है, और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एकक वाइज नंबर वाइज से करेंगे। पहले फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। ये पांचों क्वेश्चन इसी क्लास में हम करने वाले हैं, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये तब क्लियर होगा जब आपको एक कॉन्सेप्ट आता होगा कि साइन किसके बराबर होता है सर? लंब बटे कर्ण के। कोस किसके बराबर होता है सर? आधार बटे कर्ण के। tan किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। कोट किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब के। sec किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार के। और कोसेक कर्ण बटे लंब के। अगर ये चैप्टर आपको समझना है ना, इस चैप्टर में आपको 15 मार्क्स चाहिए, तो ये सब चीजें आपको याद करनी होंगी। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, तभी आप इस चैप्टर से 15 मार्क्स ला सकते हैं। नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है चैप्टर। आपको क्या करना है? ये सब चीजें याद कर लेनी है कि सर साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण। कोस आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार, कोट आधार बटे लंब, sec कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद होनी चाहिए, ये रेशो आपके याद नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है क्वेश्चन करने में। तो इसलिए हमने पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया, नहीं तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें अच्छे से, इन्हें सब चीजों को याद कर लें। आप अपने सामने रखें नोटबुक को और देखें कि साइन किसके बराबर होता है, कोस किसके बराबर होता है, और tan किसके बराबर होता है। सर बिल्कुल सर, ओके सर। अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सर, क्वेश्चन लेते हैं सर, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो साथ साथ कॉन्सेप्ट लिखाते चलेंगे और आप इसे नोट करते चलेंगे साथ साथ। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अब आपसे। किसकी बात करते हैं? पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3 कोट ए बराबर 4 है सर। कोसेक निकालना है आपको। कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया। तो 2024 की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखें। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन की। उससे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं आपके सामने। इसकी बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है सर? देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3 कोट ए इक्वल टू है सर 4, और आपको चाहिए सर कोसेक ए। और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, कोसेक ए चाहिए आपको। अब देखो कोसेक ए अगर आपको चाहिए तो पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? कोसेक पता होनी चाहिए। कोसेक ए किसके बराबर होता है? और कोट पता होनी चाहिए। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, क्या आपने यहाँ पर देखो अभी हमने बताया था 3 कोट ए बताया था, कोट बताया था, तो कोट बताया था, तो कोट अलग होने चाहिए और सब नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लाई का 3 है ना, आप इसे यहाँ ले आइए। देखो ये जो मल्टीप्लाई का 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो नीचे चला जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं तो सर कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। किसके बराबर हो जाएगा? 4/3। अब आप ये बताइए, अभी हमने आपको कोट का फॉर्मूला बताया था, तो हमने अभी आपको बताया था सर कोट ए किसके बराबर होता है? कोट ए किसके बराबर होता है? तो हमने बताया था अभी ये होता है आधार बटे लंब के। किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब के।
देखो ये तो है आधार और ये है लंब, आधार बटे लंब के बराबर होता है ना। तो ये आधार कितना है सर, आधार है 4, आधार कितना है 4, लंब कितना है सर 3। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको निकालना है कोसेक ए। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, देखो कोसेक ए निकालना है। आपको क्या चाहिए, कोसेक ए। तो आप अपनी नोटबुक में देखिए कोसेक हमने किसके बराबर बताया तभी, तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब के, कर्ण बटे लंब के, कर्ण बटे लंब के। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पता है सर, हमें आधार पता है, हमें आधार पता है, लंब पता, लेकिन हमें लंब तो पता है लेकिन कर्ण तो नहीं पता। तो कोसेक तो कर्ण बटे लंब के बराबर होता है। अगर आपको कोसेक चाहिए तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, लंब की वैल्यू चाहिए और कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो आप कैसे लाएंगे, देखो आपके पास लंब की वैल्यू तो है, कर्ण की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो इसका यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से समझे चीजों को। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आप इसे देखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय के अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पाइथागोरस प्रमेय कुछ इस तरीके से होती है। देखो हमने आपको ट्रायंगल बनाना सिखाया था ना अभी, तो इस तरीके से आप इसे बनाने सीख लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका यूज करने वाले हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप ऐसे मान लीजिए। तो देखो अगर आप बात करते हैं सर, आपको कोट ए दे रखा है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है सर, आधार ये बताया था ना आपको। चलो आप इसे ए मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, इसके हिसाब से फिर यहाँ पर होगा थीटा। आधार कितना है सर, आधार है 4, ये आधार बताया था ना, ये बताया था लंब। सर ये है कर्ण, तो कर्ण कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए यूज करना होगा पाइथागोरस प्रमेय, जो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपको विजिबल है क्या, दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो आप अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप कैसे करने वाले हैं हम ऐसे। तो कर्ण का स्क्वायर सर, कर्ण तो हमें निकालना है, के का स्क्वायर तो हमें चाहिए, एल, एल का स्क्वायर यानी कि एल कितना है सर, ये है आधार, ये है एल। तो एल की वैल्यू कितनी है, देखो लंब कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार का स्क्वायर, आधार कितना है सर, आधार देखिए आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो आप सोल्व कर लेंगे, के का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो के का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए के की, के स्क्वायर की नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड, और यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा 25। तो के बाहर कितना जाएगा सर, 5 आएगा। तो के की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है सर, वो 5 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 5। तो आप यहाँ रख दीजिए बस। तो के की वैल्यू कितनी है सर, 5, और एल की वैल्यू कितनी है सर, 3 क्वेश्चन में। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमें पहला आंसर मिल चुका है पहले क्वेश्चन का, कि कोसेक ए बराबर कितना है सर, 5/3 आ चुका है। कोसेक ए किसके बराबर आ चुका है, 5/3। और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है, यही क्या है, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखो आपको क्या दिया था, आपको दिया था 3 कोट ए इक्वल टू किसके, 4 के। हम सब जानते हैं कि कोट किसके इक्वल होता है सर, कोट होता है आधार बटे लंब के। अभी तो बताया हमने आपको कि कोट किसके इक्वल होता है, आधार बटे लंब के। सर आधार कितना है यहाँ पर, हम कैसे कंपेयर करें, देखो जो ऊपर लिख रहा है वो आधार है, जो नीचे लिख रहा है वो लंब है। तो आधार कितना है सर 4, लंब कितना है सर 3, लंब कितना है सर 3, आधार कितना है 4। तो आधार 4 है और लंब 3 है। हमें निकालना क्या है सर, कोसेक ए। क्या निकालना है हमें सर, कोसेक ए चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं सर, जो कोसेक होता है वो किसके बराबर होता है सर, वो होता है कर्ण बटे लंब के इक्वल। किसके बराबर होता है सर, कर्ण बटे लंब के इक्वल। अब सर हमें क्वेश्चन में लंब तो पता है लेकिन हमें कर्ण तो पता नहीं। अब हम कर्ण कैसे लाएंगे, तो हम सब जानते हैं पाइथागोरस बाबा को। तो चाचा पाइथागोरस का यूज करेंगे हम, जो बाबा पाइथागोरस ने हमें प्रमेय दे दी। तो वो क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करें, लंब का और आधार का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने सोल्व किया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, दोनों को जोड़ लिया 25 आएगा। लेकिन आपको वैल्यू के स्क्वायर की नहीं चाहिए, आपको तो के की वैल्यू चाहिए। तो के जब स्क्वायर आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 आ जाएगी। तो के का मान कितना आ चुका है, 5, और यही आपको क्वेश्चन में चाहिए था। तो कोसेक ए किसके बराबर हो चुका है, 5/3, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्टैंड आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये फर्स्ट आपने कर लिया होगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2023 में पूछा गया है, इसे भी समझ लेते हैं। देखो अब आपको एक ट्रिक और बताने वाले हैं, बहुत आसान ट्रिक है, आप उसे डायरेक्ट याद रखेंगे, आप उसे डायरेक्ट याद रखेंगे। देखो अगर हम बात करें आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 कोट इक्वल टू 4, क्या है 4, और निकालना क्या है सर, आपको sec a निकालना है। क्या निकालना है, आपके sec a पूछा गया। तो इसी क्वेश्चन से हम निकाल सकते थे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से देखिए क्या दिख रहा है, 3 कोट a इक्वल टू 4। अब अगर कोट की वैल्यू पूछे आपसे कि सर कोट a इक्वल टू किसका हो जाएगा, 4/3 के इक्वल हो जाएगा। देखो ये 3 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब सर हमें ये बताइए कोट किसके इक्वल होता है। सर कोट होता है किसके इक्वल होता है सर, कोट होता है, देखो 4/3 दिया, और कोट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के इक्वल होता है। अगर हम आपसे बात करें, देखो फिर वही कंडीशन निकालना क्या है सर, आपको पहले आपको ये फोकस करना है कि आपको चाहिए क्या, सेक चाहिए सर, सेक। और सेक अगर आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको सेक ए चाहिए। तो सर सेक किसके बराबर होता है, तो सेक होता है बेटा कोस का उल्टा, और कोस क्या होता है, आधार बटे कन। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, कन बटे आधार। अब देखो आपको क्या क्या वैल्यू पता है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू पता है सर, आपको क्वेश्चन में पता है आधार, वो कितना है सर, ए की वैल्यू कितनी है सर 4, लंब कितना है सर 3, ए और एल पता है आपको। अगर आपको क्वेश्चन में ए और एल पता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए के और ए का मान, कर्ण और आधार चाहिए। क्या चाहिए, कर्ण और आधार। तो वही प्रोसेस से पहले कर्ण लाएंगे, कैसे लाएंगे, हमेशा याद रखना, अगर आधार 4 हो लंब 3 हो, या आधार 4 हो या लंब 3 हो, या लंब 4 हो या आधार 3 हो, हमेशा कर्ण 5 आएगा। ये होता है ट्रिपलेट, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है ट्रिपलेट। जैसे 3, 4 और 5, ये 3, 4 का क्या होता है, इसे बोलते हैं ट्रिपलेट। अगर आधार या लंब 3 या 4 है तो कर्ण हमेशा 5 आएगा। यही तो हमने सिखाया आपको अभी, देखो यही तो हमने आपको बताया था। देखो इस तरीके से यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो आधार अगर आप इसे थीटा मान लेते हैं तो आधार कितना है सर 4, लंब कितना है सर 3, तो ये कितना जाएगा सर 5। डायरेक्ट करना सीखे आप डायरेक्ट करना सीखे, कैसा आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आपको 2, 3, 4 मार्क्स में आता है तो आप सोल्व करके दिखा सकते हैं, अगर आप 1, 2 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट करना सीखे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपको इसी हिसाब से करना है जैसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब हम जानते हैं सर सेक। तो अगर आप सेक की बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप सेक को देखें, अगर आप सेक पे थोड़ा सा फोकस कर लें यहाँ पर, तो सेक किसके बराबर होता है सर, सेक होता है कर्ण बटे आधार के। किसके बराबर होता है सर, कर्ण बटे आधार के। सर कर्ण कितना है हमारा क्वेश्चन में, सर कर्ण है 5, कर्ण कितना है सर 5, कर्ण कितना है सर 5, आधार कितना है सर, आधार कितना है सर, ये रहा 4, आधार कितना है सर 4, तो कर्ण कितना है सर 5, आधार कितना है सर 4, तो के की वैल्यू 5 है क्वेश्चन में और ए की वैल्यू 4 है, यानी कि कर्ण कितना है 5, आधार 4। तो हम ऐसे कह सकते हैं आपसे कि सेक ए किसके बराबर आ चुका है, 5/4 के। और यही क्या है सर आपका, यही आपका क्या है सर, यही आपका आंसर है, यही क्या है सर आपका, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, कैसे क्वेश्चन करना हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। क्या मिलेगा, 100% आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। और आपको किस तरीके से करना है ये भी हमने आपको समझाया। क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है हमेशा, 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर इस तरीके से हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया, अब वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड देखो, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से दिया जाता है, हमेशा आपको याद रखना है कि साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। टेन किसके बराबर होता है, लंब और आधार के रेशियो को बोलते हैं टेन। अगर आधार और लंब का रेशियो लेते हैं तो टेन के इक्वल आता है। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। और कोसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये 6 के 6 रेशियो आपको याद होने चाहिए। ट्रिक बताइए, का लाल बटे कक्का से आपको याद करने हैं। तो ऐसे इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसान याद हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, देखो मिलेंगे जरूर, 100% मिलना है ऐसे क्वेश्चन। और कैसे करना है, देखो 2 क्वेश्चन हमने कराए और ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको इन्हें प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो फिर हम ही कराने के लिए आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें
और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चन के साथ।